ये हमारा सेल इनवाइस है। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम बता दें, हम आइटम को तो हम देख पा रहे हैं, चलिए हमारे पास आइटम आ रहा है, कस्टमर भी आ रहा है, ठीक है। तो हमको एक बात बताइए कि एक चीज़ की प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, आप बताइए, कुछ इसमें कमी दिख रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताओ इसमें कुछ कमी दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है कि चलिए हम यहाँ से सेल कर रहे हैं, सेल भी हो रहा है, कस्टमर हम फिट कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसमें कुछ कमी भी दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या क्या कमी दिख रहा है बताइए? सर ऊपर वाला तो चेंज हो रहा है बट नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा नीचे वाला नहीं चेंज हो रहा है? आइटम नेम सर। क्यों चेंज नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है ये चेंज नहीं हो रहा है? नहीं सर, वैसे नहीं, तो मतलब सर और सर एक बार वहाँ से इनवॉइस नंबर चेंज करें तो सब चेंज हो हैं? जाता है। मतलब सर इनवॉइस नंबर से चेंज करते हैं तो पूरा नाम और एड्रेस चेंज होता है ना, वैसे मतलब नीचे वाला भी अगर इसमें तो चेंज हो जी रहा है सर। सब कुछ। हम सर तो कहाँ हो रहा है? जैसे सर नंबर ले रहे हैं, जहाँ देखिए वैसे 4 नंबर चेंज तो हो रहा है। जैसे मतलब भी लोगों में सर और सेम डालते सर रॉन्ग से नंबर वैसे पूरा चेंज होता था वैसे सर। सेम प्रोडक्ट देखिए आपको चेंज तो हो ही रहा है, क्या नहीं हो रहा आप हमको बताइए। HD हो ही तो रहा वैसे है। नहीं सर, इनवॉइस नंबर ऊपर चेंज करते हैं ना तो मतलब ये सब भी चेंज हो तो जाएगा, आइटम इनवाइस नंबर। नंबर रैंडम है ना, आप रैंडम के लिए इनवाइस नंबर, चूंकि तो ये रैंडम है, ठीक है, ये इनवाइस नंबर आपका रैंडम है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि एक एक इसमें प्लस हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास तरीका है कि जितनी बार जितने इनवाइस सेव करोगे उसके बाद से एक एक उसमें इंक्रीमेंट, वही तो चीज़ बोल रहे हैं आप लोगों से कि इसमें बहुत सारा भी इसमें मतलब कि अभी प्रॉब्लम के हर बार इनवाइस नंबर, एक बार आप आइटम चेंज कर रहे हो, आप देखो इनवाइस नंबर चेंज हो जा रहा है, हर बार कर रहे हो, हर बार देखो इनवाइस नंबर हर बार में चेंज हो रहा है। टाइम यस तो सर। ठीक है, ये तो सेकंड के अकॉर्डिंग, तो टाइम आप नाउ हटा दीजिए, सिर्फ डेट रहने दीजिए, इक्वल टू टुडे लगा दीजिए, एक एक प्रॉब्लम एक ख़त्म हो जाएगा कि बार बार डेट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। टुडे लगा देने से TODAY टुडे फंक्शन लिख दिया, चलिए, तो ये तो टाइम 00 बताएगा, ठीक है, हो गया। या कंट्रोल के साथ सीधे सेमीकोलन लगा दीजिए, सबसे बढ़िया। हाँ टाइमिंग आ रहा है, ठीक है, 000 टाइमिंग बताएगा। नहीं होता है तो आप सीधे यहाँ डेट में चले जाइए, ठीक है, आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट 60 डेट का फॉर्मेट ले लीजिए, बस काम खत्म। अब देखिए कुछ भी लेंगे तो ये चेंज नहीं होगा आपका, इसको भी फिक्स कर सकते हैं हम। इसको फिक्स करने के लिए आपके पास एक तरीका होना चाहिए कि जब भी हमारा इनवाइस नंबर सेव होगा, एक बार डेटाबेस एक बार सेव हो जाए तो उसमें से एक इंक्रीमेंट करके दूसरा इनवाइस नंबर आ जाए। तो आप सोचिए इसमें इनवाइस नंबर कैसे हमारा चेंज होगा, ये बहुत ही टेक्निकल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि इनवाइस नंबर हमारा कैसे ओके होगा, ठीक है, एक एक इंक्रीमेंट करके हमारा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, आप लोग दिमाग लगाइएगा कि कैसे एक एक इंक्रीमेंट, अगर मान लीजिए इनवाइस नंबर हमारे हमको इसके साथ जोड़ना पड़े, जैसे मान लीजिए इनवाइस नंबर में हम बालाजी दे रहे थे, BAL ऐसे लिख के आ जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, BAL, ठीक है, और स्लेस, आप जिससे मान के चलिए कि आपका है फारबिगंज है, FBG स्लेस 00, आप जैसे मान के शुरू हो कहाँ से, आपका 1001 से शुरू हो, 1001 से शुरू हो, ठीक है, 1002, तो आपके पास क्या हो जाए कि इसमें एक एक प्लस हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बहुत सारा इनवाइस दे दिए, एक सॉरी हम यहाँ लिख देते हैं, सपोज डेट मान लीजिए कि अभी अभी के लिए हम यहाँ पे 1001, 1002, मान लीजिए ये नंबर दे दिए, ये नंबर हमको इंक्लूड करना है इसके आगे, ठीक है, नंबर हमारे पास इंक्लूड करना है। कैसे इनवाइस नंबर को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है,
तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि हमारे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो रैंडम हटा दीजिए, ठीक है। पहले आप क्या करिए, कॉन्कैटिनेट का फंक्शन लगा दीजिए। कॉन्कैटिनेट में पहले ये आएगा, फिर कामा लगा के हमारा पहला आएगा, ओके, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया, जैसे मान के चलिए, लेकिन दूसरी बार क्या चेंज होगा हमारे पास। अब देखिए, आप इसको क्या करिए, हाइड कर दीजिए। अभी कुछ चीज़ें इसमें देखिए, चूंकि क्या होता है इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो क्योंकि इसमें VBA आ जाएगा। अब VBA आएगा तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम अनहाइड कर देते हैं, मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए चेंज हो रहा है, इसको वो कर दीजिए, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। चलिए, ये इनवाइस नंबर हमारा हो गया। अब नहीं चेंज होगा, देखिए कुछ चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। जब एक तो सेव हो जाएगा तो दूसरे में क्या करना है, हमको J2 करना है। तो कंडीशन क्या लगा दें कि अगर मान के चलिए कि अगर एक इनवाइस कंप्लीट हो जाए तो यहाँ लिख दीजिए ओके, वाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ कर दीजिए वाई। एक इनवाइस ओके होने को अब कंडीशन लगा दीजिए, इफ़ का कंडीशन इस वाई के अकॉर्डिंग लगा दीजिए कि अगर आपका यहाँ वाई होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ये इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते कि कैसे कौन कर। अब इतना बता दिया, और आपको इसको क्या करना है, आगे तक लेके जाना है, ठीक है। कि हर बार एक हो जाएगा, एक सेव हो जाएगा, कंट्रोल P करिए, इनवाइस को सेव कर लीजिए। इनवाइस नंबर से आप इसको डेटाबेस में कहीं फोल्डर में सेव कर लीजिए। कल को आएगा कस्टमर बोलेगा कि सर हमारा ये देख लीजिएगा, हमारा इनवाइस नंबर ये था, देखे इनवाइस नंबर खोल के देख लीजिए, आपका ये सामान गया था, ठीक है। अभी तो एक नॉर्मल चीज़ हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, स्टॉक मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? सबसे डिमेरिट इसमें है कि स्टॉक मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अब देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, पहले एक बार डायग्राम से समझ लीजिए। नहीं बनाए, अभी नहीं बनाएंगे, लाएंगे ना उसका जो उसमें भी हम बैक में आवाज़ आ रही है, बंद करिए आप लोग। जब ज़रूरत हो तब स्पीकर खोलिए, बात करिए, नहीं तो उसको ऑफ रखिए। ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी घर में ही प्रोडक्शन कर रही है। अब मान लीजिए ये कंपनी ऐसा थोड़ी ना है कि आपने घर में ही प्रोडक्शन कर रही है, माउस का, कीबोर्ड का, किसी का प्रोडक्शन तो कर नहीं रही है। तो हमको एक बनाना पड़ेगा कि हम ला रहे हैं प्रोडक्ट, ला रहे हैं प्रोडक्ट, लेके आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, डेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। क्या हमने बोला, डेट, प्रोडक्ट आईडी। जब प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी तो अब यहाँ पे क्या होगा, इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब क्या होता है, आना, मतलब क्या क्या इन हुआ है, इनवार्ड किस डेट में इनवार्ड हुआ है, तो इनवार्ड होगा हमारा, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारा, आउटवार्ड होगा, सामान जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक बैलेंस, स्टॉक बैलेंस कितना हमारे पास प्रोडक्ट रह रहा है। मान के चलिए कि आज कितना तारीख है, आज के तारीख में मान के चलिए कि आज हमारा तारीख है 15 तारीख, 15 जुलाई। 14। आज 14 तारीख है। कहाँ रहती हो? हैं? सर 15 15 जुलाई है। 15 जुलाई में मान के चलिए कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये आइटम है M001, ठीक है। तो हमारा आइटम है M001, ठीक है। तो M001 हमारे पास मान के चलिए कि आया, चलिए मान के चलिए कि 50 पीस हमारे पास आया, ठीक है। और हमारे पास 5 बिक गया,
तो स्टॉक बैलेंस कितना होना चाहिए? 45 होगा। तो अगर हमारे पास 45 होगा तो अगर यहाँ से मान के चलिए कि किसी को हम सेल कर रहे हैं M001, तो यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम यहाँ 46 भी दे देंगे, 46 भी दे देंगे, वो उतना कर देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास स्टॉक में अगर 45 है तो 45 से एक भी अधिक हम अगर देंगे तो हमको पहले मैसेज दे देगा। क्या देगा? कि मैसेज ये देगा कि आपके पास स्टॉक नहीं है। क्या देगा? एक स्टॉक नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। और ये भी है कि कौन से पार्टी से खरीद के आ रहा है, कहाँ से आपका आ रहा है मटेरियल, उस मटेरियल को भी दिखाना पड़ेगा। इस यहाँ से परचेज करके इस डेट में इतना आया और किसको सेल हुआ उसका हम डिटेल निकाल लिए। तो सेल का भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा और हमारे पास इनकमिंग का भी रिकॉर्ड होगा, आउटगोइंग का भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, आप लोग दिमाग लगाइए, तब जाकर के हमारा पूरा स्टॉक मैनेजमेंट क्लियर होगा। ऐसे तो मान के चले कि ये तो आप एक बिना अकाउंट का बना दिया, एक नॉर्मल फॉर्मेट बना दिया, आपने आइटम डिफाइन कर दिया, कस्टमर डिफाइन कर दिया और इनवॉइस में बेच रहे हो। अब हमको एक फिजिकल स्टॉक का एक स्टॉक मैनेज, यानी कि हमको एक फाइल बनानी पड़ेगी इसमें स्टॉक का, सॉरी यहाँ पे बनाना पड़ेगा स्टॉक का। ठीक है, तो स्टॉक का हमको एक बनाना पड़ेगा और स्टॉक में हमको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इतना इतना है, सारे प्रोडक्ट हमारे पास इतना इतना पीस है। और उसके बाद से हमको इस इनवाइस में जो ही हम क्वांटिटी भरेंगे, तो क्वांटिटी भरेंगे तो हमारे पास एक स्टेटस आ जाएगा, हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि जब भी हम 46 दे के एंटर करेंगे तो ये बोलेगा ना, ठीक है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, या आप स्टॉक का यहीं बगल में बना लीजिए। यहाँ ना बना करके अगर नहीं चाहते हैं तो आप स्टॉक यहीं बगल में बना लीजिए पेज में, ये फार बेटर रहेगा आपके लिए कि यहाँ पे स्टॉक बना लिए। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक की क्वांटिटी मान के चलिए कि अगर M001 है, ठीक है, तो M001 वाले प्रोडक्ट में अगर मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी मान के चलिए हम यहाँ पे 40 दे दिए सपोर्टेड, यहाँ पे एक तो यहाँ पे वो इसके लिए बनाए इनवाइस नंबर के लिए, यहाँ मान के चलिए यहाँ एस नो के बन गया। और यहाँ से मान के चलिए कि हम स्टॉक बनाना शुरू करते हैं प्रोडक्ट का इस वाले लाइन से, अगर मान के चलिए यहाँ पे हमने दे दिया कितना 40, तो कैसे होगा? हमको एक मैसेज तो आना चाहिए ना, एक मैसेज कहीं स्टेटस में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक रेड मैसेज लगा देंगे कि इक्वल टू इफ़, क्या कि हमारे पास स्टेटस में आना चाहिए कि इफ़ अगर मान के चलिए कि ये वाली वैल्यू जो हम इसमें इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन किससे है? इससे है, ठीक है, किससे है? इससे है। तो क्या होगा? तो इफ़ अगर F14 अगर J17 के बराबर है, 17 के बराबर है, ठीक है, तो क्या मैसेज दे देगा? आपका मैसेज दे देगा यू हैव इनसफिशिएंट स्टॉक। क्या दे देगा? यू हैव, ठीक है, इनवैलिड स्टॉक, इनवैलिड स्टॉक, ठीक है, आपको पहले दे देगा, नहीं तो वही चीज़ आपका प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा दिए कि अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आपका वो चीज़ होगा, और नहीं तो क्या करेगा? वही चीज़ वही हमारा प्रिंट कर देगा, यानी कि नहीं तो F14 ही वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, F14 प्रिंट करने के लिए बस इफ़ कंडीशन लगा दीजिए ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, इफ़ F14 इज ग्रेटर देन, और नहीं तो आप एक उसमें लगा दीजिए, ब्लैंक लगा दीजिए। एक तो फॉल्स कंडीशन हमको चाहिए ना प्रिंट करने के लिए। तो इस बार कितना है आपका? ये तो ग्रेटर देन हो गया। अगर कह रहा है कि इफ़ अगर मान के चले कि F14 इज ग्रेटर देन इससे, यानी ये इससे बड़ा है, तो हमारा क्या हो? इनवैलिड, यू हैव इनवैलिड स्टॉक। तो ये तो बड़ा है, बट यहाँ पे कुछ आउटपुट में हमको शो नहीं कर रहा है। तो
किसमें है, F14। तो इफ़ F14 इज ग्रेटर देन, इससे ये तो बड़ा है ये है, तो इनवैलिड स्टॉक प्रिंट में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लैंक प्रिंट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रुकिए हम पास करते हैं, यहाँ पे एक यस पास करते हैं, तो यहाँ दे रहा है फॉल्स कंडीशन पास कर रहा है। ये बड़ा है तो हमको फिर कंडीशन क्यों पास कर रहा है? अगर मान के चले 39 दे तो तभी भी वही दे रहा है, 0 दे तो वही दे रहा है, अगर 100 दे तो वही दे रहा है, हमारा फॉल्स कंडीशन पास हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हमारा अगर लेस देन, पहले तो हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि F14 की जो वैल्यू है वो कभी भी लेस देन में आ रहा है तो फर्स्ट, अगर ये आपके पास F14 इज ठीक है लेस देन इनवैलिड, ये उल्टा आ रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए हमारे पास। रुकिए एक बार हम यहाँ से देखते हैं, स्टॉक लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वल टू इफ़, ठीक है, और हमारे पास जो मेन स्टॉक हो रहा है, तो स्टॉक को तो हम यहाँ प्रिंट कर नहीं सकते, वहाँ पे हमको पूरा इनवर्ट दिखाना पड़ेगा, तो कंडीशन तो हमको इसके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं हम यहाँ पे 40 करके, तो 40 हमारा क्या है, 40 से कम ही होना चाहिए ये वैल्यू। तो इक्वल टू इफ़, अगर ये वाली वैल्यू, ठीक है, अगर लेस देन अगर इससे होती है, ठीक है, अगर अगर F14 से लेस देन होती है, ठीक है, तो अब लिखेगा यू हैव इनवैलिड स्टॉक, यू हैव इनवैलिड स्टॉक, ओके। और नहीं तो हमारा दे देगा ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा, मतलब एज ए वही वैल्यू हमारी प्रिंट रहेगी। चलिए हाँ अब सही है, देखिए आ गया ना। और इसका हम दे देते हैं और इसका फॉर्मेटिंग कर देंगे। किस पे जा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, मैनेज रूल में जाइए और यहाँ दे दीजिए न्यू रोल, और न्यू रूल में जा करके यहाँ पे कलर हम दे देते हैं, सेल्स कंटेंट में जा करके और बस फॉर्मेट दे दीजिए, फील यहाँ रेड दे दीजिए, ये हमारा रेड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वैल्यू देना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा यू हैव इनवैलिड चॉइस। क्या देना पड़ेगा, यू हैव इनवैलिड स्टॉक। सेम मैसेज हमको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखिए यू हैव इनवैलिड स्टॉक हो गया, और जो ही यहाँ पे देंगे 30, ठीक है, देखिए गायब हो जाएगा। आप सही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो ही 41 लिखेंगे ये लाल मैसेज दे देगा भाई आपके पास, ठीक है। और इसमें भी अब या तो देखिए, और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं एरर मैसेज के लिए, आपको डेटा ये बताए थे, डेटा में जा करके आपको डेटा वैलिडेशन भी बताया है कि एनी वैल्यू, ठीक है, होल नंबर, और इसमें तो मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। थोड़ा सा ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इसको ये कर देंगे मिनिमम, और मैक्सिमम का अगर हम इसमें, एक मिनट रुके, मिनिमम का हम इसमें दे दें और मैक्स का तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपको देना क्या पड़ेगा, मिनिमम ये देना पड़ेगा और मैक्सिमम हमको ये देना पड़ेगा। अगर ये भी करते हैं तो एक बार देखते हैं, 39 करेंगे तो ठीक है, अगर 41 करेंगे तो देखिए एरर दे देगा। देखे, तो ये भी आप कर सकते हो, देखे सेटिंग कर देंगे तो आपको दे देगा, यहाँ भी आपको एरर में दे देगा। तो ये भी एक तरह से बढ़िया है कि आप मिनिमम मैक्सिमम सेट कर दीजिए, उससे आपको बेहतर रहेगा कि आपको यहाँ पे जो ही वैल्यू, अगर देखिए मान लीजिए किसी ने गलती से 100 मारा, ये एरर दे देगा। और एरर मैसेज प्रिंट करा दीजिए। एरर मैसेज क्या प्रिंट करवाएंगे,
तो डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे एक एरर मैसेज प्रिंट करा दीजिए। इसको लिख दीजिए मैसेज और यहाँ लिख दीजिए कि यू हैव इनसफिशिएंट स्टॉक, यू हैव ठीक है, यू हैव इनवैलिड स्टॉक, बस ठीक है, ओके कर दीजिए। अब देखिए तो 100 एरर दे रहा है, मैसेज नहीं, ये अभी गड़बड़ हो, एरर मैसेज दिखाना है ना, तो डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे मैसेज नहीं, मैसेज एरर मैसेज दिखाना पड़ेगा, वो तो गलत दिखा देगा। एरर में कोई प्रॉब्लम हो तब जाके मैसेज इनवैलिड स्टॉक, इनवैलिड स्टॉक, ओके, और यहाँ कर दीजिए। तो अब देखिए आप जब 41 डालेंगे तो ये दे देगा इनवैलिड स्टॉक है। देखें अब देखिए, अब जैसे हमारा जो भी देखिए ये डायग्राम से देख लीजिएगा, जिस डेट में हमारा माल आता है हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं डेट के अकॉर्डिंग, और हम बैलेंस को हम मेंटेन करते रहते हैं, राउंड फिगर में मेंटेन करते रहते हैं। इसका फार्मूला बता दे रहे हैं कैसे करते हैं, देखिए अब उसके अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं और ये भी फार्मूला बताया था, इसको भी डिलीट कर देते हैं और आपको अपने अकॉर्डिंग समझा देते हैं। यहाँ एस नो पे अकॉर्डिंग कर लेंगे, अगर वाई हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्लियर कर दोगे तो हमारा दूसरा नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब एक इनवाइस प्रिंट हो जाए बस यहाँ वाई कर दीजिए, तो वाई कर देंगे तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर वाई कर देंगे तो हमारा इनवाइस आ जाएगा। तो नया करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, कंडीशन आपको छोड़ रहा है, अपना दिमाग लगाइएगा कि जो ही हम वाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक और प्लस होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ कैसे होगा। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब हम वाई करेंगे तब होगा। एक इनवाइस अभी प्रिंट हो गया, अभी नहीं हुआ, ब्लैंक है, तो अगर यहाँ पे ब्लैंक है तब तो ये और नहीं तो ये। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको क्लियर करते रहेंगे, एक एक इनवाइस इंक्रीमेंट वाला ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब यहाँ पे आपको दे देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, हम यहीं से करा देते हैं स्टॉक मैनेजमेंट का। तो यहाँ डाल दीजिए, क्या डालेंगे, सबसे पहले आप डाल दीजिए डेट, ठीक है, और ये आइटम आप यहाँ न बना करके डिफाइन करके सारा आइटम आप यहीं लेते आइएगा। ठीक है, आइटम चलिए वहाँ भी डिफाइन कर दिए, कोई बात नहीं है, आइटम आ रहा, आप स्टॉक बस मेंटेन करिए। तो डेट हो गया और यहाँ पे लिख दीजिए आइटम कोड, क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, आइटम कोड, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग आइटम कोड, और फिर यहाँ दे दीजिए आइटम कोड के बाद हमारा हो जाएगा क्या, आइटम नेम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आइटम नेम, और फिर उसकी जैसे अब देखिएगा इनवार्ड, ठीक है, इनवार्ड हो गया, कितना इन हुआ, और फिर हमारा क्या हुआ आउटवार्ड। अब कस्टमर का नाम छोड़ दीजिए, ये बस फिजिकल, और यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, और यहाँ हो गया बैलेंस। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग आप आपको मेंटेन कर लीजिए कि हमको यहाँ से देखिए कितना आइटम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का हम एक एरिया बना लीजिए। ठीक है, और ये आपका आगे तक बढ़ता रहेगा, ये आपका आगे तक हमेशा एकदम बढ़ता रहेगा, आपका मेंटेन होता रहेगा। बैलेंस आएगा, बैलेंस मेंटेन होगा, फिर वो टेबल में खोजेगा पूरा। ठीक है, तो हमको बस उसी लाइन में नहीं करना है, हमको क्या करना है कि पूरा आगे तक इसको बढ़ाना है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल T। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग डेट वाइज हम यहाँ पे मेंटेन करते रहेंगे कि डेट में कितना आइटम कोड, इस आइटम कोड पूरा उठा लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या तो सारा आइटम भर दीजिए, आइटम मैनुअल यहाँ से देख करके आप भर देंगे और उसकी क्वांटिटी भर देंगे, रेट भर देंगे, और हर बार सिलेक्शन बना दीजिए। सबसे बेहतर है कि आप सिलेक्शन बना लीजिए, सिलेक्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आइटम कोड लिखिए, आइटम का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, VLOOKUP लगा दीजिए, वहाँ से आ जाएगा, और उसके बाद से इनवार्ड कितना आया, कितना गया, बैलेंस कितना बचा है, फिर नेक्स्ट डे में गए कितना बैलेंस बचा हुआ है,
तो आपका स्टॉक इस बैलेंस के अकॉर्डिंग आपका मेंटेन करेगा। पहले टेबल में जाएगा, ढूंढेगा, ठीक है, और लास्ट वाले से खोज के देगा कि लास्ट वाला हमारा डेटा कहाँ से है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस मेंटेन करेगा। तो हर बार आपका वही रहेगा, इनवार्ड होगा, आउटवार्ड होगा, ठीक है, हर बार आइटम इनवार्ड होगा, आउटवार्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है, आइटम का नाम देना है, फिर उसका जो बैलेंस होगा वो, फिर आइटम का नाम, उसका बैलेंस, आइटम का नाम, बैलेंस, उसके अकॉर्डिंग हमेशा हमारा इनवार्ड आउटवार्ड होता रहेगा। ओके, तो आप लोग दिमाग लगाइए, लगा करके आप ये सब चीज़ें मेंटेन करिए कि अगर हमारे पास स्टॉक में नहीं है तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। स्टॉक में वैल्यू अगर अधिक होगी तब जा, अगर हमारे पास स्टॉक में 40 वैल्यू है तो हम 40 तक ही दे सकते हैं। अगर स्टॉक में अगर हम 40 है, अगर हम 41 ठो देंगे तो हमारा सिस्टम नहीं उठाएगा, एरर हमको थ्रो करेगा। ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद से हम नोट्स बनाए हुए हैं, अभी भेजे हैं आप लोगों को, तो इस पे डिस्कशन नेक्स्ट डे में होगा। इस दिन बैठ के मंडे को हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा और कुछ चीज़ें समझा देंगे, कुछ लाइनक्स का प्रैक्टिकल है वो समझा देंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें कर देंगे। बाकी चीज़ें आप इसको मेंटेन करिए, लगाइए, दिमाग लगाइए कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या नया इंक्रीमेंट हो सकता है, वो चीज़ हमको करके दीजिए। करंट का हमको बैलेंस चाहिए कि कितना बैलेंस हमारे स्टॉक में बचा हुआ है, ठीक है। तो करिए, करके हमको दिखाइए आप लोग बढ़िया से।